राजस्थान के 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा सीटी के चक्कर में फंस चुके हैं, क्योंकि ऐसी 23 भर्तियां हैं जो इस साल नहीं हो पाएगी। यानी कि एक साल तो नहीं हो पाएगी 23 भर्तियां, जिसमें 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवा शामिल हो सकते हैं। अब आपको पता होगा कि सीटी 2024 की वैधता जो है वो फरवरी में समाप्त हो चुकी है और नई सीटी के आधार पर जो भर्तियां होने वाली है उससे पहले सीटी करवाना जरूरी है। तो सीटी की वैधता खत्म होने से 20 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो अब प्रभावित होने वाले हैं सीधे तौर पर। तो ये सीटी अब अभ्यर्थियों के लिए भी गले की फांस बन चुकी है। समान पात्रता परीक्षा अब जिसको करवाया भी जाएगा तो कम से कम एक साल तो लग ही जाएगा। तो एक साल तक ये तमाम जो भर्तियां हैं वो नहीं हो पाएगी। तो अब समान पात्रता परीक्षा को लेकर ही तमाम चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। अब प्रदेश में समान पात्रता परीक्षा यानी कि सीटी नहीं हो पा रही है और इस कारण से सीटी में शामिल 23 भर्तियां शुरू हो ही नहीं पाएगी। अब इससे प्रदेश के 20 लाख से अधिक युवा जो हैं वो परेशान हैं और सीटी का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर सीटी की परीक्षा कब होगी। जब तक सीटी नहीं होगी तब तक इनमें शामिल इन 23 भर्तियों की प्रक्रिया जो है वो शुरू ही नहीं हो सकती और ये भर्तियां करीब एक साल के लिए अटक चुकी हैं। क्योंकि सीटी की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो आवेदन से लेकर के परीक्षा परिणाम तक तकरीबन 8 से 10 महीने का समय लग सकता है और ऐसे में इस अवधि के बाद ही नई भर्तियां जो है वो प्रारंभ हो सकेगी। पिछली सीटी के प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि जो है वो फरवरी में पहले ही समाप्त हो चुकी है और आज की स्थिति यह है कि प्रदेश में सीटी पात्रता रखने वाला एक भी बेरोजगार युवा नहीं है। अगर ये भर्तियां जो है वो प्रारंभ भी हो जाती हैं तो इन भर्तियों में एक भी आवेदन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटी किसी के पास है ही नहीं और सीटी के प्रावधानों में बदलाव भी होना है। कार्मिक विभाग इन बदलावों को अंतिम रूप नहीं दे पा रहा है और इस कारण सीटी नहीं हो पा रही। जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पिछले साल ही सीटी की परीक्षा तिथि घोषित कर दी थी। अब सीटी सीनियर सेकेंडरी के लिए घोषित तिथि तो फरवरी में निकल चुकी है और सीटी स्नातक की परीक्षा तिथि मई में है, लेकिन इस तिथि में भी सीटी स्नातक की परीक्षा होना संभव नजर नहीं आ रहा। अब सीटी नहीं होने से सरकार द्वारा जारी कैलेंडर भी गड़बड़ाने वाला है, क्योंकि सीटी नहीं होने से पिछले साल जो सरकार के द्वारा कैलेंडर जारी किया और उसमें जो भर्तियां हैं वो सीटी के आधार पर भर्तियां हैं वो तमाम अटक सकती हैं। 2 महीने पहले जनवरी में सरकार ने 2026 में होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया था और इस कैलेंडर में 2000 पदों की कांस्टेबल भर्ती और उसके बाद 3430 पदों की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती भी शामिल है। तो ऐसे में ये दोनों भर्तियां सीटी के आधार पर होगी तो दोनों भर्तियां अटक सकती हैं। अब दोनों भर्तियां सीटी में शामिल है तो इस वजह से अब परीक्षा होना ही मुश्किल नजर आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी भर्तियां ऐसी हैं जो सीटी नहीं होने की वजह से अटकने वाली हैं। तो इस भर्तियों में शामिल है सीटी स्नातक के लिए प्लाटून कमांडर भर्ती, पटवारी जिलेदार भर्ती, जल संसाधन कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, अधीनस्थ लेखा सेवा, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, उप जेलर भर्ती, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2, पटवारी भर्ती, राजस्व अधीनस्थ सेवा, ग्राम विकास अधिकारी सहित 11 भर्तियां शामिल हैं। अब सीटी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो भर्तियां हैं जिसमें वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक जमादार ग्रेड 2, कांस्टेबल कनिष्ठ सहायक सहित 12 भर्तियां शामिल हैं। तो ये तमाम भर्तियां हैं जो सीटी की परीक्षा नहीं होने की वजह से हो नहीं पाएगी और कोई भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर ही नहीं पाएगा अगर पहले भर्ती शुरू कर दी गई। तो ऐसे में ये भर्तियां शुरू नहीं हो पाएगी जब तक सीटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी और सीटी की परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा और उसके बाद में तो दूसरी जो भर्तियां हैं उसमें अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो यही वजह है कि तमाम जो भर्तियां हैं 23 भर्तियां हैं जो अब एक साल के लिए अटक चुकी हैं और अभ्यर्थियों को इंतजार लंबा करना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं कि नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।